हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए एक हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा हाइड्रोबोरेशन से रिलेटेड रहेगा। दिस वन इज हाइड्रोबोरेशन से रिलेटेड, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आपके पास दिस वन इज स्टार्टिंग मॉलिक्यूल आपको दे रखा है। यहाँ पे 2 एल्किन्स आपके पास प्रेजेंट है, फर्स्ट वन दिस एंड सेकंड वन इज दिस। अगर मैं इसे हाईलाइट करता हूँ तो सपोज इस एल्किन को मैं ए से और दिस वन को मैं बी से लेता हूँ। एरो के ऊपर फर्स्ट स्टेप में आपको दे रखा है थैक्सिल बोरेन, दिस वन इज H2B एंड दिस पर्टिकुलरली थैक्सिल ग्रुप। अगर हम हाइड्रोबोरेशन की बात करें तो हाइड्रोबोरेशन कौन से पोजीशन के ऊपर आपके पास परफॉर्म होगा? फर्स्ट थिंग, ए एल्किन या बी एल्किन के ऊपर। तो हमें पता है कि थैक्सिल बोरेन जो आपका मॉइटी रहता है वो ऑलरेडी स्टेरिकली क्राउडेड रहता है, इसलिए ये बी पोजीशन के ऊपर जाना पसंद करेगा। यहाँ पे इसका हाइड्रोबोरेशन फर्स्ट परफॉर्म होगा। तो हाइड्रोबोरेशन भी आपका सिन टाइप का होगा, सिन एडिशन आपको देखने को मिलेगा। दिस वन इज रहेगा आपका सिन एडिशन, एडिशन, ओके, एडिशन, यानी कि लेस सब स्टिट्यूटेड साइड के ऊपर बोरॉन एटम खुद जुड़ेगा और मोर सब स्टिट्यूटेड साइड के ऊपर आपका हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो अगर मैं इसको नेम दे दूँ दिस पर्टिकुलर को 1 नंबर एंड 2 नंबर, तो 1 के ऊपर आपका हाइड्रोजन ऐड हुआ एंड 2 के ऊपर आपका ऐड हुआ बोरॉन। फर्दर आपका आपका ये इंटरमीडिएट आपका सपोज कीजिए ए मिला। ए में भी आपके पास एक एल्किन ग्रुप प्रेजेंट है, उस एल्किन को मैंने हाईलाइट किया है दिस ग्रीन कलर से, और बोरेन के पास एक एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो फर्दर आपका इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन परफॉर्म हो सकते हैं। तो उस स्टेप का नाम रहेगा इंट्रा मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन बोरेशन रिएक्शन आपके पास परफॉर्म होगी। और अगर मैं इस एल्किन को नेम प्रोवाइड करता हूँ तो मोर सब इंस्टीट्यूटेड को अगर मैं नेम देता हूँ 1 नंबर और लेस सब इंस्टीट्यूटेड को 2 नंबर, तो 1 नंबर पे हाइड्रोजन ऐड होगा एंड 2 नंबर पे बोरॉन ऐड होगा, और इस टाइप से डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट होगा और आपको एक 5 मेंबर रिंग परफॉर्म मिलेगी। अगर मैं नेम स्टार्ट करूँ बोरॉन एटम से तो 1 2 3, दिस वन इज 4 एंड दिस वन इज 5, तो 5 मेंबर आपको एक रिंग मिल गई। इस पूरे मॉलिक्यूल को मैं इस टाइप से भी लिख सकता हूँ, दिस टाइप। ये आपको मैं इसे नाम देता हूँ A2, हमें मिल गया B, दिस इज द बी मॉलिक्यूल। अब बी मॉलिक्यूल को सेकेंड स्टेप के अंदर हमें इसकी रिएक्शन करवानी है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दे रखा है कार्बोनिल यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, साथ में H2O और हीट। मे बी वो सिर्फ आपको कार्बन मोनोऑक्साइड ही वहाँ पे शो करे, H2O और हीट शो ना करे। उस कंडीशन में हमें H2O और हीट को भी साथ में लेके चलना है। ये कंडीशन होने पर ही आपका कार्बोनिल का इंसर्शन होगा। तो देखिए, जो भी आपके पास फ्री कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो जनरली हम इसे इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, हम CO को इस टाइप से लिखते हैं CO। अगर मैं बॉन्डिंग की बात करूँ तो दिस वन इज ऑक्सीजन, दिस डबल बॉन्ड कार्बन, और अगर ये डबल बॉन्डेड ट्रिपल बॉन्ड इट मीन्स दिस ट्रिपल बॉन्ड में करो तो इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बोरॉन खुद आपको पता है कि बोरॉन 3 अगर बॉन्डिंग अगर शो करता है बोरॉन तो वो आपका रहता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। इट मीन्स उसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर ओनली फॉर 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। इसलिए हमारे पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन से आपके बोरॉन के ऊपर अटैक करेंगे। दिस कार्बन से बोरॉन के ऊपर अटैक, ये अटैक मैंने ऑलरेडी मैंने शो किया हुआ है। अगर मैं इसको रब कर देता हूँ, दिस पर्टिकुलरली अटैक हमारा ऑलरेडी शो है। ओके, तो इससे क्या होगा, बोरॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। देखिए इस स्टेप में B2 यहाँ पे गए तो हमारे पास बोरॉन कार्बन से अटैचमेंट है और कार्बन ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड है, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज, और बोरॉन के ऊपर ये आपको नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है। ओके, दिस वन इज नेगेटिव चार्ज। अब कार्बन बोरॉन यहाँ पे टेट्रावैलेंट है। अब क्या होगा, आपका एल्किल शिफ्ट का स्टेप आएगा। दिस वन इज, अब जो भी स्टेप होगा उसको हम कहेंगे एल्किल शिफ्ट। एल्किल शिफ्ट का आपके पास स्टेप होगा। अगर मैं बात करूँ बोरॉन कार्बन, ये बॉन्ड पूरा का पूरा आपका कार्बोनिल के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा बोरॉन से डिटेच होके, तो इससे आपका रिंग एक्सपेंड होगी। ओके, रिंग क्या होगी, एक्सपेंड आपको दिखाई देगा। अब
अगर मैं कार्बन को नेमिंग दे देता हूँ, सपोज कीजिए कि मैं इसको नेम देता हूँ लाइक 1 2 3 4, तो अब जो कार्बन नंबर 1 ये 2 3 4, 1 नंबर कार्बन कार्बोनिल से अटैच है, पहले क्या था 1 नंबर कार्बन बोरॉन से अटैच था, एट प्रेजेंट टाइम 1 नंबर कार्बन कार्बोनिल से अटैच रहेगा। ओके, इस कंडीशन से हुआ क्या कि बोरॉन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था वो डिमिनिश्ड हो गया। फर्दर हमारे पास रिएक्शन के अंदर, रिएक्शन में हमारे पास H2O भी साथ में है। H2O क्या करेगा, H2O के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके बोरॉन के ऊपर अटैक करेंगे, बोरॉन के ऊपर अटैक, इससे वापस से बोरॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। तो देखिए बोरॉन के ऊपर अटैक हुआ, O के H2 और O के ऊपर प्लस चार्ज, बोरॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। फर्दर आपका बोरॉन यहाँ पे टेट्रावैलेंट है और नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग है, तो आपके पास एल्किल शिफ्ट स्टेप आपको यहाँ पे परफॉर्म होगी। दिस वन इज एल्किल शिफ्ट। एल्किल शिफ्ट स्टेप, कौन सा एल्किल शिफ्ट होगा उसे भी हम हाईलाइट करते हैं। अगर मैं नेम देता हूँ 1 2 3 4, 4 नंबर कार्बन बोरॉन से अटैच है, ये 4 नंबर कार्बन एंड बोरॉन बॉन्ड जो है वो कार्बोनिल के ऊपर अटैक करेगा और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ओपन होगा, आपका ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जाएगा। तो इससे आपके पास B2 आपके पास ये पोजीशन मान लीजिए कि आपको मिला C, और C2 अब आपको मिलेगा यहाँ पे D, आपको मिलेगा D मॉलिक्यूल। D मॉलिक्यूल में प्लस माइनस H प्लस मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया है, मीन्स जो OH2 प्लस था उसका H प्लस यहाँ से रिलीज होगा और वो H प्लस O नेगेटिव जहाँ बना है उस H प्लस को गेन करेगा और आपका O नेगेटिव OH के अंदर कन्वर्ट होगा और OH2 प्लस OH के अंदर कन्वर्ट होगा। तो ये बन गया आपका E मॉलिक्यूल। ओके, अब E का फर्दर आपका जो थर्ड स्टेप है इसके अंदर दे रखा है। दिस थर्ड स्टेप जो है आपका वो है हमें बोरॉन को यहाँ पे रिप्लेस करना है। इस पूरे मॉइटी को रिप्लेस करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, लास्ट स्टेप आपकी रहेगी H2O2 प्लस NaOH, यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड विद बेस। अगर मैं इसकी बात करूं, ओके, अगर मैं इसकी बात करूं तो पहले स्टेप जो थर्ड स्टेप था उसमें H2O2 प्लस NaOH अगर आप लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, OOH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल आपको ये मिलेगा। दिस वन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब ये आपका ट्राईवैलेंट बोरॉन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, तो न्यूक्लियोफाइल आपका बोरेन के ऊपर या अटैक करेगा। तो दिस पर्टिकुलर मैंने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोरेन के ऊपर अटैक करवा के दिखाया आपको। इससे क्या होगा, बोरॉन टेट्रावैलेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो दिस बोरॉन इज टेट्रावैलेंट विथ नेगेटिव चार्ज। फर्दर आपका एल्किल शिफ्ट आपका परफॉर्म होगा। एल्किल शिफ्ट किस टाइप से होगा, देखिए दिस बोरॉन कार्बन बॉन्ड आपका ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा, इससे OH नेगेटिव फॉर्म के रूप में आपका बाहर निकल जाएगा। ओके, आपस में बोल सकते हो एल्किल शिफ्ट। देखिए ये बॉन्ड आपका कार्बन बोरॉन अटैक किया ऑक्सीजन पे, इससे OH नेगेटिव आपका बाहर निकल गया। तो यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ, दिस OH नेगेटिव आपका बाहर निकल चुका है, या मैं यहाँ पे भी शो करता हूँ OH नेगेटिव। इस कंडीशन में आपको जो मॉलिक्यूल मिलेगा वो कार्बन ऑक्सीजन बोरॉन लिंकेज मिलेगा। फर्दर बोरॉन जो ट्राईवैलेंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इस कंडीशन में जो आपका OH नेगेटिव बाहर निकला है वो फर्दर इस पर अटैक करेगा। ये OH नेगेटिव आपका बोरॉन के ऊपर अटैक, इससे ऑक्सीजन बोरॉन बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गया और ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, और दिस पूरा का पूरा मॉइटी आपका बाहर निकलने के बाद क्या बनेगा, वो बनेगा डाई हाइड्रोक्सी बोरॉन हेक्सेन, दिस वन। ओके, तो इसका तो काम बाहर निकल गया। अब जो आपका ऑक्सीजन के साथ नेगेटिव चार्ज है, यानी कि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक करेंगे कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर, इससे जो कार्बन के साथ OH अलग से जुड़ा हुआ था, अलग से जुड़ा हुआ आ रहा है, वो आपका क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, आउट हो जाएगा। वो आपका बाहर निकल गया और ये क्या बन गया आपका, सिंपली कार्बोनिल के अंदर कन्वर्ट हो गया, यानी इसका हो गया ऑक्सीडेशन। तो ये बन गया कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। तो ये आपका रहता है 5 मेंबर रिंग विथ कार्बोनिल। तो सिंपली आपका जो रिएक्शन रही, अगर मैं 1 स्टेप में लिखने की बात करूँ, आपने जो रिएक्शन परफॉर्म किए वो लाइक समथिंग इस टाइप से थी। आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल ये था,
दिस वन इज स्टार्टिंग मॉलिक्यूल, और साथ में आपको एरो के ऊपर जो स्टेप्स दे रखे होंगे, पहला स्टेप में आपके पास था थैक्सिल बोरेन, दूसरे स्टेप में आपके पास दे रखा होगा कार्बोनिल विथ H2O और साथ में हिट होगा, और तीसरे स्टेप में आपके पास दे रखा होगा H2O2 प्लस NaOH। तो सिंपली आपको इन सभी से क्या मिलेगा, आपको इन सभी से देखने को मिलेगा 5 मेंबर रिंग आपको कंटेन मिलेगी, दिस पर्टिकुलरली दिस 5 मेंबर रिंग आपको मिलेगा। ये रहेगा आपका प्रोडक्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एक ही क्वेश्चन के अंदर काफ़ी सारा हाइड्रोबोरेशन के कंसेप्ट आपके इसके अंदर आप सीख लेते हो। ओके, तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन काफ़ी समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। अगर आपको चैनल ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपकमिंग एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमारे से जुड़े लीजिए। वंस अगेन थैंक यू।